अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 25 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,717 के करीब नेगेटिव बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वॉल्यूम्स के अंदर हम ड्रास्टिक डिक्रीज देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं। 110 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर 192 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू तकरीबन 7.6 बिलियन बनती है। तो ओवरऑल हम वॉल्यूम्स के अंदर थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, स्पेशली कंपेयर टू फ्राइडेज वॉल्यूम। और बल्कि फ्राइडे को ही छोड़े पिछला पूरा वीक वॉल्यूम्स बहुत अच्छे रहे, लेकिन इस वीक का आगाज़ ही कम वॉल्यूम के साथ हुआ है। मज़ीद देखा जाए तो आज मार्केट में काफ़ी मिक्स एक्टिविटीज़ रही। मार्केट ने सबसे पहले तो आप देख सकते हैं खुलते साथ एक लो लगाया 41,644 के पास, जो कि आप देख सकते हैं चार्ट पे क्लियरली, जो कि कल का जो लो था, कल के दिन जो मार्केट ने लो मारा था, प्रीवियस डे, कल से मुराद फ्राइडे के दिन जो लो मारा था 660, उसके पास मैच किया। और पे मार्केट के अंदर हमने एक ज़बरदस्त रिकवरी देखी और पे मार्केट के अंदर एक हाई भी लगते हुए देखा 41,991 का। और उसके बाद हमने देखा स्पेशली आखिरी के आधे घंटे के अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी स्टीप डिक्लाइन आया है। तो कुछ तो ये वजूहत हो सकती है कि हमने देखा मार्केट क्लोज होते होते कुछ न्यूज़ेज़ आना शुरू हो गई। स्पेशली अगर मैं बात करूँ रेमिटेंसेस के हवाले से, जो रेमिटेंसेस के नंबर्स आए हैं वो डेफिनेटली थोड़े हर्ट किया। जो जनवरी के नंबर्स आए बेसिकली वो 1.9 बिलियन आप समझ लीजिए, राउंड ऑफ करके रेमिटेंसेस के नंबर थे जनवरी के, जो कि आप कह लीजिए आफ्टर 31 मंथ्स बाद जो हमारे रेमिटेंसेस के नंबर है ऑन मंथली बेसिस, उन्होंने जो $2 बिलियन का मार्क है उसको क्रॉस किया, मतलब कि उसके नीचे बन रहे हैं। तो ओवरऑल बात की जाए दिसंबर में जो नंबर थे वो 2.1 बिलियन था, और जो जनवरी 2022 के थे वो 2.2 बिलियन का था। तो देख सकते हैं 2.2 बिलियन लास्ट ईयर और इस साल से 1.9 बिलियन डॉलर के लगे रहे, जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव ही चीज़ है। जहाँ पे आप कंपेयर करें जुलाई से लेकर जनवरी तक, तो जुलाई से लेकर जनवरी तक 2022 में मतलब हमने 18 बिलियन लगते हुए देखे थे, 18 बिलियन डॉलर लगे, जहाँ इस साल मतलब पिछले जुलाई से लेकर अभी तक जनवरी तक जो नंबर्स आए हैं वो 16 अरब डॉलर के पास आए हैं। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं डिक्लाइन आ रहा है, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन अब जैसे हमने देखा कि रिसेंटली हुकूमत ने ये जो आपके जो रुपी डॉलर पैरिटी था, हमने देखा हुकूमत ने ये जो कैप हटाया डॉलर से इंटरबैंक के अंदर, और जो ये डॉलर के अंदर एक राइज आया, उस सब हम उम्मीद करते हैं वंस अगेन फेबररी से जो फेबररी के नंबर्स आएंगे रेमिटेंसेस के, वो उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। कि एक तो जो वजह थी रेमिटेंसेस बाहर वाले लोगों को ना भेजने की, वो ये थी कि ऑफिशियल वे के थ्रू जो इंटरबैंक का जो रेट था उसके थ्रू जो है वो कम रेट मिल रहा था, डॉलर का 225 के पास मिल रहा था, जब दूसरे बेस के थ्रू 250 260 के पास मिल रहा था। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं वंस अगेन अब जो फरवरी के नंबर्स आएंगे इंशाल्लाह उसके अंदर कुछ बेहतरी आएगी। और फिर अब रमज़ान भी आने वाला है, और हम यूजुअली देखते हैं कि जो रमज़ान के अंदर रेमिटेंसेस के नंबर है उसके अंदर डेफिनेटली एक बेहतरी आती है। अब आप देख लीजिए पिछले साल अप्रैल के अंदर जो आपके रेमिटेंसेस के नंबर थे वो 3.124 बिलियन डॉलर्स थे। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वंस अगेन जब रमज़ान आएगा तो रेमिटेंसेस के अंदर भी एक इंक्रीज़ होगा, जो कि डेफिनेटली हमारी मईशत के लिए एक बेहतर चीज़ होगी। जहाँ मज़ीद अगर हम तवज्जो देते हैं आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर्स के अंदर, तो आज पावर सेक्टर के अंदर आज आप देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, जिसके अंदर सर फहरिस्त हप्पो है, जिसने मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया मार्केट के पॉइंट्स के अंदर। वहीं पे कई कैप्स भी लगे, जिसके अंदर निशात पावर हो गया। सिमिलरली निशात चुनिया पावर के अंदर भी अच्छी एक्टिविटीज़ आज के दिन रही। और मजीद जितने आपके पावर सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स हो गए उनके अंदर ओवरऑल हमने बेहतरी देखी है, कैपको के अंदर भी आज मूवमेंट देखी है। तो ओवरऑल पूरा पावर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं आपको कि तकरीबन 50 पॉइंट पे एंग्रो ने आज 30 पॉइंट मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। SNGP ने आज 25 पॉइंट मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। SHGC को भी आज अपर कैप लगा, जब बैंक अल हबीब जो है उसके अंदर भी तकरीबन 20 पॉइंट का इसने भी मार्केट के अंदर इजाफा किया। पे थल कैप को SHGC आ गया। HBL के इलेक्ट्रिक, JDWS, इंडस, BOP, लकी सीमेंट, NBP, कोलगेट के स्टॉक्स ने आज मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। जब नेगेटिवली बात की जाए सिस्टम्स के अंदर आज काफ़ी गिरावट रही, फॉलोड बाय OGDC के अंदर भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। फिर MTL, MCB, FFC, मारी, TRG, POL, UBL पैकेजेस हो गया, मीज़ान बैंक, सरले, BAFL, लॉटे केमिकल,
और ATRL के स्टॉक्स ने आज मार्केट के अंदर नेगेटिविटी बनाए रखी, प्रेशर बनाए रखा। जहाँ पे टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर देखें तो दो ही स्टॉक्स है OGDC PPL जिन्होंने नेगेटिव बंद किया, बाकी तो तकरीबन सभी पॉजिटिव है। एक WTL है जो नील बंद रहा। तो फ्रॉम 10 आप देख सकते हैं 7 स्टॉक्स पॉजिटिव बन रहा है। जहाँ पे टॉप एडवांसेस के अंदर लिक्विड स्टॉक्स भी आपको कुछ दिखेंगे, जैसे कि SHGC का हो गया स्टॉक, फॉलोड बाय अल शहीर कॉर्पोरेशन। तो इसके अंदर भी अच्छी एक्टिविटीज रही। जहाँ पे निशात पावर, इसको आज अपर कैप लगा। जहाँ टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक्स के अंदर ही आते हैं। मजीद अगर आज के डॉलर के रेट के हवाले से बात करते हैं तो आज जो इंटरबैंक के अंदर डॉलर क्लोज रहा है वो तो तकरीबन 269.44 के पास बंद रहा है। तकरीबन 16 पैसे का इजाफा हुआ है लास्ट डे के मुताबिक, जो कि सही है, काफ़ी हद तक स्टेबल है 270-275 के एरिया के पास, जो कि एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ है। जब वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर सबसे पहले अगर हम कमोडिटीज़ को देखते हैं तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल है वो तकरीबन 66 सेंट के साथ नेगेटिव चल रहा है $79.06 के पास। जहाँ गोल्ड $4 के लॉस के साथ 1870 के पास चल रहा है। जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 250 पॉइंट के करीब नेगेटिव बन रही, और जो आपकी यूरोपियन मार्केट्स है वो मोस्टली पॉजिटिव इस वक्त परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ रिव्यू हो गया आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं KC 100 इंडेक्स में टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट बन सकती है। अगर बात करते हैं आज के क्लोजिंग के हवाले से, आज की कैंडल के हवाले से, तो काफ़ी हद तक आज जो कैंडल बनी है वो डोजी कैंडल बनी है। और मज़ीद प्रिसाइजली बात करूँ तो ग्रेवस्टोन डोजी से रिजेंबल कर रही है। काफ़ी छोटी सी ये कैंडल है, जहाँ पे हम देखते हैं वॉल्यूम्स के अंदर भी आप देख सकते हैं ड्रास्टिक डिक्लाइन है। लास्ट वर्किंग डे में 190 मिलियन का काम हुआ था और आज 110 मिलियन का काम हुआ है। तो वॉल्यूम्स के अंदर तकरीबन 80 मिलियन का डिक्लाइन आया है। अराउंड 35-40% का वॉल्यूम्स के अंदर भी डिक्लाइन आया है। अब देखते हैं हम थोड़ी सिचुएशन आर्ली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं तो हम देखें ओवरऑल देखें तो मार्केट ने वैसी एक काफ़ी लंबी रैली कर ली है। वो कहाँ से की थी? अगर हम रिसेंट बॉटम लें, रिसेंट बॉटम जो मार्केट ने लगाया था वो 39,844 से लगाया था रिसेंट बॉटम, ठीक है ना। यूं तो रैली मार्केट 38,000 से कर रही है, लेकिन जो रिसेंट बॉटम मार्केट ने लगाया, रिसेंट स्विंग लो, वो तकरीबन 39,800 के पास लाई करता था। यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया कितना? 42,500 का। अब ये जो मार्केट ने तेजी की है, ये कितने पॉइंट्स हो गए? तकरीबन 2700 पॉइंट हो गए फ्रॉम रिसेंट स्विंग। तो ये जो मार्केट ने बेसिकली तेजी की है, इसके अगेंस्ट एज सच मार्केट के अंदर कोई मेजर एडजस्टमेंट नहीं है। और अगर आप मैं इसको मजीद एक्सटेंड कर दूं, जो मार्केट ने अपना फुल जो बॉटम लगाया था, जो 52 वीक लो है, जो कि लाई कर रहे हैं इस वक्त 38,135 के पास, इधर से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 4,431 पॉइंट की मार्केट ने तेजी की है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो तेजी की है ना, उसके अगेंस्ट अब मार्केट क्या कर रही है? एडजस्टमेंट ले रही है, ठीक है। मजीद अगर हम RSI को भी देखते हैं तो RSI इतने लंबे अरसे के लिए जो एक ओवर हीटेड सिचुएशन के अंदर था, एक ओवरबॉट पोजीशन के अंदर था, जब मार्केट न्यू हाईज लगा रही थी, लेकिन RSI न्यू हाईज नहीं लगा रहा था। तो ये जो ओवरबॉट पोजीशन में थी मार्केट, उसको भी मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट अगर हम बात करें न्यूज़ पे मार्केट की काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, जैसे IMF के हवाले से हो गया या कहीं और से कोई फंड्स आ जाए, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी मार्केट के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम न्यूज़ को इधर डिस्कस नहीं कर रहे, इस वक्त हम टेक्निकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है, तो उसका मूवमेंट जो आएगा वो भी एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ही आएगा, और इररिस्पेक्टिव न्यूज़ उसी तरीके से मार्केट भी आके परफॉर्म करेगी। अच्छा, फिलहाल अगर हम 15 मिनट में मार्केट को देखते हैं, तो अब मार्केट में एक फॉर्मेशन होता हुआ देखेंगे। अब वो फॉर्मेशन क्या चीज़ है, हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोग आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मजीद अगर मैं आपको इसको क्लियरली दिखाऊं तो मैंने ये आपको इस वाले टैब पे दिख रहा होगा, मैंने नया इसमें बनाया। तो आप देख सकते हैं कि जो 15 मिनट में जो इन्वर्टेड एक जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, वो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है हमें। ऑल्दो आप देखेंगे, जाहिर सी बात है, नेट से अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न की कोई पिक्चर उठा के देखेंगे तो जाहिर सी बात आपको डिट्टो कॉपी तो कोई एक चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन जो इसकी जो चीज़ें हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बेसिकली जो इसेंशियल्स है, वो ये करंट पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है उस चीज़ को,
तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आप देख सकते हैं ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और ये एक और शोल्डर है और नीचे एक आपकी नेक लाइन है या एक ट्रेंड लाइन कह लीजिए। तो अब मार्केट इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर है और ये हेड एंड शोल्डर बना भी कहाँ है, एक बड़ी रैली के बाद। अब रैली के बाद जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो ये एक बियरिश पैटर्न होता है और ये यूजुअली गिरावट को आप कह लीजिए इंडिकेट करता है, ठीक है ना, ये पैटर्न बेसिकली। ऑल्दो ये पैटर्न ऐसा नहीं कि दिख गया तो फौरन ट्रेड लेने का है, ये इस पैटर्न के अंदर ट्रेड कहाँ लेते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर लेते हैं ट्रेड, ब्रेकआउट के ऊपर। इस केस के अंदर दो मेजर लेवल्स निकल के आ रहे हैं। किस केस के, जो अभी मेजर पैटर्न है इसके अंदर दो केस निकल के आ रहे हैं। पहला जो केस है वो 41,650 का है, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। किस दिन के लिए, कल के लिए। कल के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मार्केट के लिए 41,645 का लेवल, ठीक है। और जो अगला लेवल होगा आप लोगों के लिए मार्केट का, जो मैं स्पेशली इस लेवल के काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है मार्केट के लिए, वो है 41,500 का लेवल। इसके कई बेशुमार इंपॉर्टेंस हैं, कई कॉन्फ्लुएंस भी आता है इसके, मतलब कि आप फिबोनाची लगा लें, काफ़ी मूविंग एवरेजेस भी इसी जो लेवल है इसके पास लाई करती है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 41,500 का लेवल। फिर जो इसके बाद आपका जो एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा वो आएगा 41,200 का। ये आपका अगला नेक्स्ट मेजर लेवल आएगा। वो किस लेवल के बाद, 41, ये जो 500 का लेवल है ना, इसके बाद जो आपका मेजर लेवल आएगा वो 41,200 का आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा, ये तक मैं 200 से 250 का लेवल बन जाएगा, मैं इसको 250 के पास ले जाता हूँ। और उसके बाद जो मेजर लेवल आएगा वो 41,060 का लेवल। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर लेवल है वो 40,880 का लेवल बनेगा। तो ये सारे लेवल्स है मार्केट के लिए। कब के लिए है ये, इंट्राडे लेवल्स है बेसिकली मार्केट के लिए। तो इन लेवल्स को कल के दिन आपने फोकस में रखना है। 650 का पहला लेवल है। कल के दिन जैसी ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, कल के दिन खुलती है मार्केट और इसके नीचे क्लोजिंग देती है 650 के नीचे, तो आपने एक तो चीज समझ लेना है कि नो इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज। इंट्राडे में आपने कोई बाइंग नहीं करनी। लॉन्ग कहते हैं इन मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग से मुराद होते हैं बाई और शॉर्ट से मुराद होती है सेल, ठीक है। तो लॉन्ग कोई एंट्रीज आपने नहीं बनानी है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे से मतलब एक दिन के अंदर जो आप ट्रेडिंग करते हैं, एक ही दिन के अंदर लिया और एक ही दिन के अंदर बेचा, तो इंट्राडे के अंदर नो लॉन्ग एंट्रीज, ठीक है। जब 500 का एक मेजर लेवल है, हो सकता है मार्केट इसके पास सपोर्ट बना ले 450 550 ये एरिया के बाद, वो चांसेस है मार्केट अपना शॉर्ट टर्म बॉटम लगा ले, ठीक है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का अगला जो टारगेट हो 41,250, फिर 41,760 और फिर 40,880 का लेवल, जो कि मुझे इस वक्त मार्केट इसी सूरत हाल में, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती, कोई कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, तो मैं मार्केट को 40,880 तक देख रहा हूँ, जो कि आज के लेवल के, आज के क्लोजिंग से ठीक 900 पॉइंट दूर है। मार्केट के लिए मैं पहले ही बता दूं 40,800 का लेवल कोई मुश्किल नहीं होगा, स्पेशली अगर कोई न्यूज़ नहीं आती ना यहाँ से, आईएमएफ की न्यूज़ या कहीं से भी कोई गुड न्यूज़ नहीं आती, तो 40,800 का लेवल मुझे दिख रहा है कार्ड्स पे, ठीक है। सो दिस लेवल शुड बी अ वॉच आउट लेवल। ये सारे लेवल्स वॉच आउट होने चाहिए। स्पेशली कोशिश यही करनी चाहिए कि इंट्राडे तो ठीक है, आपको मौके कभी कभार मिल जाएंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में एटलीस्ट जब तक चीज़ें सही ना हो जाए, या एटलीस्ट मार्केट वंस अगेन हायर हाई का सिचुएशन ना बना ले, या कोई अपनी मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट ना दे दे, नो स्विंग एंट्रीज। स्टिल मैं आपको जो लेवल दे देता हूँ रेजिस्टेंस लेवल अपसाइड के लिए, मान लीजिए कोई गुड न्यूज़ आ जाती है या कुछ, तो 41,950 का पहला लेवल है। उसके बाद जो आपका मेजर लेवल आएगा वो 42,150 का लेवल। उसके बाद 42,000 तकरीबन 300 के पास का लेवल आता है और उसके बाद 42,500। स्टिल आगे का बता दो 42,700 750 का लेवल और फिर 42,900 और 43,100 के लेवल है। ये इन केस के लिए मैंने लेवल्स बता दिए। तो इन लेवल्स को वॉच आउट कीजिए। मार्केट के अंदर काफी तक एक बियरिश पैटर्न बन रहा है, तो डेफिनेटली वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगी जब मार्केट ब्रेकआउट देगी। क्योंकि मैंने एक चीज मार्केट से जरूर सीखी है, जरूरी नहीं है जो दिख रहा हो वो होगा जरूर, तो बेटर मार्केट एक बार ब्रेकआउट कर दे फिर आप अपनी एंट्री लीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक पूरा चैनल बनाया, हो सकता है मार्केट इसी चैनल के दरमियान में ही मूव करती रहे, हो सकता है मार्केट वन सेकेंड 42,050 के पास आके फिर गिरावट ले ले, तो यू नेवर नो। बेहतर है मार्केट के ब्रेकआउट के अंदर ही काम करें। तो दिस कल के लिए यही होगा। सिचुएशन लेवल सब बता दिए गए हैं।
पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है आज के दिन के लिए वो है सेंचुरी पेपर बोर्ड CEPB। इसके हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले समझ लेना है ये जो स्टॉक है जो मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसको शॉर्ट टर्म में तो लिया नहीं जा सकता, ठीक है। इस वक्त इसको लेना शॉर्ट टर्म के लिए, स्पेशली इस माइंडसेट से मैं इसको एक हफ्ता रखूँगा या इस माइंडसेट से कि इंट्राडे में काम करूँगा, तो डेफिनेटली वो इस वक्त एक बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो इसके अंदर वॉल्यूम्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो इसलिए स्पेशली इसको ये शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करना इस वक्त बेहतर नहीं होगा। ऑल्दो अभी इस वक्त अगर करंट सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो देखिए रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो 18 नवंबर के दिन इसने एक हाई लगाया 68 रुपीज़ 80 पैसा, तकरीबन 70 रुपये के आसपास इसने अपना हाई लगाया और उधर से इसके अंदर एक ड्रास्टिक गिरावट आई। अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम 25 नवंबर से अगर आप कैलकुलेट करते हैं लाइक विद इन 2 मंथ्स इसके अंदर एक बड़ी गिरावट आई और ये जो 65 वाला स्टॉक था वो 40 रुपये के पास आ गया। तो ये जो गिरावट थी तकरीबन 30-40% की, इसके अंदर एक बड़ी स्टीप गिरावट आई और फिर इसकी एक अर्निंग्स आई जो कि नेगेटिव में आई, ठीक है। अर्निंग आप देखें तो इसकी नेगेटिव में आई, जिसका इम्पैक्ट जो था वो पहले ही ले चुका था। इसकी वजह से नेगेटिव अर्निंग आने पे भी इसने कोई सच नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। वजह क्या थी कि ये पहले से ही उसका रिएक्शन ले चुका था। तो अभी बहरहाल इसके फाइनेंशियल जो है वो मेरे सामने इस वक्त पड़े हुए हैं। अगर आप देखते हैं तो जो इनका टर्नओवर था, जो आप कह लीजिए एक तरीके से आप सेल्स या रेवेन्यू आप कह लीजिए, वो पिछले साल जो क्वार्टर में था दिसंबर 31 2021 में वो 9.3 मिलियन था और इस बार दिसंबर 31 2022 में जो इनकी मतलब कि इन रुपीज़ 1000 आगे आप 1000 लगा लीजिएगा, वो 12.6 मिलियन आगे आप 1000 लगा लीजिएगा। तो एक अच्छा खासा हम देख रहे कि जो टॉप लाइन है उसके अंदर इजाफा हुआ है। ऑल्दो जो बॉटम नंबर्स है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऑल्दो माइनस में आया, लेकिन अगर आप उसकी वजह भी देखते हैं वो यही है कि हम जानते हैं जिस तरीके से इकोनॉमी जिस पोजीशन के अंदर जिस तरीके की इन्फ्लेशन है उसकी वजह से सिर्फ ये एक कंपनी नहीं जो अफेक्ट हुई है, बहुत सी कंपनी है जिनके एक्सपेंसेस के अंदर इजाफा हुआ है और इनके एक्सपेंसेस की वजह से इनकी जो अर्निंग है वो नेगेटिव में आई है। लेकिन अब जो मेन चीज़ है कि देखिए आप देखिए सीमेंट सेक्टर्स की भी कंपनी नेगेटिव में आ रही है, लेकिन अब जैसे इंशाल्लाह आगे मुल्क के हालात सही होंगे ये वापसी अपने आप को पॉजिटिव में ले आएगा अपनी अर्निंग्स को। अभी मेन चीज़ ये है देखने की कि इस वक्त ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुका है। इस वक्त ये एक्सट्रीमली एक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुका है और अगर मैं बात करूं तो इस वक्त अपने सपोर्ट लेवल के पास लाई कर रहा है जो कि 3950 से 40 रुपीज़ का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इधर से बार बार हमें बाउंस बैक दिखा रहा है, वो किधर तक दिख रहा है 42 से 44 का इजीली ये दिखा रहा है। 40 के पास आता है फिर 42-44 हो जाता है, लेकिन हम लोग कोई छोटी गेम खेलनी ही नहीं है। इसमें 40-42 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसके 42-44 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर बड़ा खेलने की बात कर रहा हूँ। वो कितना, वो यहाँ से डायरेक्ट 50, 54 और 58 रुपए के टारगेट की बात है। यहाँ से मिनिमम ये जो लेवल बन जाता है, पहला जो टारगेट है 50 रुपए का, वो इस रेट से आज के रेट से तकरीबन 20% ऊपर है और फिर 54 और फिर 57 के लेवल। तो इन लेवल्स के पास हम डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। उसके लिए शर्त क्या है, पहला एक जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो है इसका 44 का, तकरीबन 42 का पहले समझ लीजिए मेजर, इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा तभी इसके अंदर बेहतरी आएगी। जहाँ असल बेहतरी 44 और फिर 46 का मेन ब्रेकआउट लेवल होगा, जिसके बाद आप डेफिनेटली इसके अंदर मजीद कॉन्फिडेंस आता हुआ देखेंगे। इस वक्त आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप ले रहे हैं दो तरीके का, एक तो आपने 44 के ब्रेकआउट पे लिया, ठीक है, या दूसरा तरीकेकार है आपने आज करंट रेट पे बाई किया, स्टॉप लॉस इसका 38 रुपीज़ लगाया और टारगेट क्या बनाया, पहला 44 फिर 46 और फिर 50 और फिर फॉलोड जो आपको दिखाए 55 और 58 के लेवल, इसको बनाया क्योंकि आरएसआई देखिए हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और इस वक्त ये एक बाउंस बैक की सूरत हाल बना रहा है। तो इसके अंदर डेफिनेटली आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए गिरा भी ना और इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं थे, कोई गिरा लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं गिरा, ऐसा कोई सेलिंग नहीं हुई। और आप जब देखते हैं जब इसके अंदर पे काम होता है, बाइंग होती है, तो किस तरीके की होती है, डेफिनेटली इसको वॉच आउट करना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 38 ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, एग्जिट कर जाए, 2 रुपए का लॉस लेकर चले जाइए, बाद में हम इसके अंदर फिर एंट्री ले लेंगे, लेकिन एक बार इससे लंबा कमाएंगे, 10 या 20 रुपए कमाएंगे जो हमारे सारे लॉसेस से ज्यादा का टारगेट देगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप लॉसेस मैटर नहीं करते, लेकिन उस लॉसेस के अगेंस्ट जो प्रॉफिट कमाया है ना आपने, वो मैटर करता है। इसको डेफिनेटली अपने नजरों में रखिएगा। चलो वीडियो भी काफी लंबी हो रही है
उम्मीद करता हूँ वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यही थी एनालिसिस, जो चीज़ें समझाई गई है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। और ये जो वक्त है इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको न्यूज़ हो उसके ऊपर आपका फुल कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, IMF के हवाले से क्या न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ आ रही है उसको आपने डेफिनेटली नोटिस में रखना है। और दूसरी चीज़ लेवल्स के ऊपर काम करना है। लेवल ब्रेकआउट होगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या कोई न्यूज़ आई है या क्या हुआ है। लेवल को आपने फुल इंपॉर्टेंस देनी है। और स्टॉक्स जो कि इस वक्त बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं, जो अच्छे रेट्स पे आ चुके हैं, फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं कि मेजर कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा, तो आप डेफिनेटली उनकी तरफ भी जा सकते हैं। ऑल्दो ये मेरी वर्किंग थी, अपनी वर्किंग पूरी कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।